बेटे अब सब बच्चे सुनना। बेटा आज हमने आपको चैप्टर स्टार्ट करना है बेटे सॉल्यूशन। बेटा कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है बेटे? सॉल्यूशंस बेटा जी। बड़े ध्यान से सुनो बेटे। बेटा आज हमने स्टार्ट करना है कौन सा चैप्टर बेटे? सॉल्यूशन। देखो बेटे सॉल्यूशन क्या होता है बेटे, बड़े ध्यान से सुनना बेटे। दैट इज होमोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर of two or more substances, homogeneous mixture of two or more substances बेटे। दो या दो से ज्यादा जो सब्सटेंसेस होते हैं उसके मिक्सचर को बेटे हम सॉल्यूशन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं बेटा? उसको सॉल्यूशन बेटे। सॉल्यूशन के बेटा दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है बेटे सॉल्यूट और एक होता है बेटे सॉल्वेंट। एक होता है सॉल्यूट और एक होता है बेटे आपका सॉल्वेंट बेटे। सॉल्यूट जो होता है बेटा, सॉल्यूट ध्यान से सुनना बेटे, सॉल्यूट होता है बेटे जिसको हम डिसॉल्व करते हैं, विच इज टू बी डिसॉल्व बेटे। जिसको बेटे हम डिसॉल्व करते हैं बेटा उसको बोलते हैं सॉल्यूट बेटे। सॉल्वेंट होता है इन विच सॉल्यूट इज टू बी डिसॉल्व बेटे, जिसके अंदर डिसॉल्व किया जाता है। ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात को, ध्यान से देखो बेटे। सॉल्यूट जिसको डिसॉल्व करते हैं और सॉल्वेंट जिसके अंदर करते हैं बेटा जी। ध्यान से सुन लो बेटे, सॉल्यूट जिसको घोला जाता है और सॉल्वेंट जिसके अंदर घोला जाता है बेटे। जैसे एग्जाम्पल बेटे, आपको मैं कहूं बेटे सॉल्ट सॉल्यूशन, मैं आपको एग्जाम्पल दूं बेटा सॉल्ट सॉल्यूशन, तो यहाँ पर सॉल्ट क्या बेटे? आपका सोल्यूट है बेटे जी। और जो सॉल्वेंट है बेटे, सॉल्वेंट, वो यहाँ पर वाटर है बेटे। वो क्या बेटे? आपका वाटर है। और ध्यान रखना मेरी बात को, हमेशा ध्यान रखना, जो चीज कम अमाउंट में होती है वो सोल्यूट होती है बेटे। देखो कम अमाउंट में जो चीज होगी, देखो सोल्यूट आपको दिख रहा है बेटे, सोल्यूट SOLUT, कितने अल्फाबेट है इसमें? 6 बेटे जी। सॉल्वेंट में कितने अल्फाबेट है? 7 बेटे। ये जो इनका नाम रखा गया था ना, इसी बेसिस पर रखा गया था बेटे। सॉल्यूट जो कम अमाउंट में होगा, सॉल्वेंट जो ज्यादा अमाउंट में होगा बेटे। ध्यान रखना बेटे, सॉल्यूट हमेशा कम अमाउंट में और सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा अमाउंट में। अनमोल बेटे, तो बेटा सब, तो ये ध्यान रखना बेटे, जो आपका सॉल्ट सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट हो गया बेटे सॉल्ट और वाटर हो गया सॉल्वेंट। अब आपको पता है बेटे, इनको हम बाइनरी सॉल्यूशन भी कहते हैं बेटा। बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी का क्या मतलब होता है बेटा? मेरी बात को ध्यान से सुनियो। बाइनरी का मतलब, बाइनरी का मतलब होता है एक तो सॉल्यूट हो गया और एक सॉल्वेंट हो गया बेटे। बाइनरी, बाइनरी का मतलब बेटे टू, एक हो गया आपका सोल्यूट, एक हो गया आपका सॉल्वेंट बेटे। उसे हम बाइनरी कहते हैं, बाइनरी। एक सोल्यूट और एक क्या बेटे? आपका सॉल्वेंट। एक सोल्यूट और एक क्या बेटे? आपका सॉल्वेंट बेटे। उसको बाइनरी कहते हैं। जैसे एग्जांपल आपको मैंने शुगर सॉल्यूशन का, तो शुगर में क्या बेटे जी? आपका बेटे एक शुगर हो गई और बेटे जी प्लस क्या हो गया? आपका वाटर बेटे। तो ये बाइनरी हो गया, बाइनरी। क्या हो गया बेटे? बाइनरी। लेकिन बेटे एक आपका टर्नरी होता है बेटे, टर्नरी। सुनो, एक आपका सॉल्यूशन होता है टर्नरी बेटे, टर्नरी। टर्नरी का मतलब बेटे जिसमें 3 कंपोनेंट होंगे बेटा। क्या होंगे? 3 कंपोनेंट बेटे। अब वो 3 कंपोनेंट कौन से हैं बेटे? सपोज करो मैंने आपको शुगर प्लस में सॉल्ट और प्लस में बेटे वाटर, 3 चीजें दे दी बेटा जी, 3 चीजें। अब इसमें 2 तो हो गए आपके सोल्यूट बेटा जी और एक आपका क्या हो गया बेटे? सॉल्वेंट। एक हो गया, 2 हो गए सोल्यूट और एक हो गया सॉल्वेंट। अब कई बार जैसे तुम बेटे देखते हो दारू पीते हैं बेटे, अब दारू पी रहे हैं बेटे, अल्कोहल हो गया, वाटर हो गया, प्लस में बेटे उसके अंदर भुजिया और डाल दो बेटे जी, तो वो क्या बन गया बेटे? टर्नरी सोल्यूशन। क्या बन गया? टर्नरी। जैसे कोल्ड ड्रिंक देखना, कोल्ड ड्रिंक बेटे, कोल्ड ड्रिंक के अंदर आप बेटे क्या होता है? CO2 गैस होती है, वो सोल्यूट होती है, प्लस पानी होता है वो सॉल्वेंट होता है, प्लस मीठा होता है बेटे, ज्यादा शुगर होती है, तो वो भी क्या? टर्नरी सोल्यूशन है बेटे। टर्नरी, टर्नरी का मतलब बेटे, टर्नरी का मतलब जिसके अंदर बेटे आपके बेटा जी 3 चीजें हो बेटा, 2 सोल्यूट हो जाए, एक सॉल्वेंट हो जाए। क्या हो जाए बेटे? 2 सोल्यूट और एक सॉल्वेंट बेटे।
तो उसको टर्नरी कहते हैं बेटा। बोलो क्लियर। अब सॉल्वेंट दो भी हो सकते हैं और एक आपका बेटे सोल्यूट हो सकता है बेटे। अब ध्यान से देखो बेटा, सब बड़े ध्यान से देखना बेटे नेक्स्ट पेज पर। अब बेटे इसके अंदर आपकी जो अगली चीज आती है बेटे, अगली चीज बड़े ध्यान से सुनना बेटे, वो आती है बेटे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बेटे जी। आपकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बेटे, बड़े ध्यान से सुनना बेटे, सब बड़े ध्यान से। आपके बेटे जो सॉल्यूशंस होते हैं बेटे, उनमें एक टर्म यूज होती है, टर्म बेटे, दैट इज आपका बेटे बाय मास बेटा जी। एक वर्ड यूज होता है बाय मास, या वर्ड यूज होता है बाय वेट बेटा जी, या फिर वर्ड इसकी जगह यूज होता है मास बाय मास बेटे जी, मास बाय मास, या फिर इसको बोलते हैं वेट बाय वेट। इसका क्या मतलब होता है बेटा, एक मिनट मेरी बात सुनना। इसका क्या मतलब होता है, जैसे मैं तुम्हें बताता हूं, x% H2SO4 बाय मास, ऐसा लिखा हो बेटे, या उस पर ये लिखा हो बेटे, सुन लो, बाय मास लिखा हो, बाय वेट लिखा हो, मास बाय मास लिखा हो, वेट बाय वेट लिखा हो, W बाय W लिखा हो। x%, इसका क्या मतलब है, x ग्राम। आपका x ग्राम तो हो गया बेटा सोल्यूट बेटे, x ग्राम क्या हो गया बेटे आपका सोल्यूट। और आपका बेटे जी 100 माइनस x ग्राम बेटे आपका क्या हो गया बेटे सॉल्वेंट। ध्यान से सुनो बेटे, x% H2SO4 का क्या मतलब है, आपका x ग्राम तो इसमें हो गया H2SO4 बेटा जी, ठीक है बेटे। और 100 माइनस x ग्राम क्या हो गया बेटे सॉल्वेंट। यानी कि अगर मैं तुम्हें कहूं कि बेटे 20% इथानोल, अगर मैं आपको कहूं बेटे, इधर ध्यान दो, 20% इथानॉल एक्वस बेटे, एक्वस बाय मास बेटे, मैं ये वर्ड दे दूं एक्वस इथानॉल बाय मास, इसका मतलब बेटे 20 ग्राम। तो आपने इसमें इथानॉल ले लिया बेटे, बाय मास वर्ड दे रहा हूं देखो, बाय मास। और आपका बेटे 80 ग्राम इसमें बेटे पानी हो गया। एक्वस का मतलब ही वाटर होता है, एक्वस का मतलब क्या होता है बेटे वाटर। बेटा मेरी बात क्लियर हुई, ध्यान से सुनो बेटे, बाय मास बाय वेट, मास बाय मास, वेट बाय वेट का क्या मतलब होता है, इसकी ध्यान से सुन लो। मैं कह रहा हूं x% H2SO4 बाय मास, इसका मतलब x ग्राम तो सोल्यूट है और 100 माइनस x ग्राम क्या है सॉल्वेंट। जैसे मैंने कहा 20% इथानॉल एक्वस बाय मास बेटे, तो यहाँ पर 20 ग्राम तुम इथानॉल ले लोगे, 80 ग्राम यहाँ पे पानी मानोगे बेटा। 80 ग्राम क्या मानोगे यहाँ पे पानी बेटे जी, 80 ग्राम क्या मानोगे यहाँ पे पानी बेटे। आ रही है बेटे आवाज मेरी, बेटा सबको मेरी आवाज आ रही है बेटे। अगली चीज बेटा, ये तो थी बेटे आपकी बाय मास की बात बेटे। अब आती है दूसरी बेटे, सपोज करो आपको बाय वॉल्यूम लिख दे बेटा, सुनो, बाय वॉल्यूम, क्या लिख दे बेटे बाय वॉल्यूम, या फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लिख दे बेटा, क्या लिख दे बेटे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बेटे, वी बाय वी, आपको क्या लिख दे बेटे वी बाय वी बेटे जी, वी बाय वी बेटा जी, वी बाय वी बेटे। लो बेटे इधर देखो बेटे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसका क्या मतलब होता है बेटे, बड़े ध्यान से सुनना इसका मतलब बेटे। जैसे मैं कहूं x% एक्वस इथानॉल बेटे, x% एक्वस इथानॉल, मैं आपको ये दे दूं बेटे x% एक्वस इथानॉल वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, कितना बेटे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है, x ml तो आपका बेटे क्या है इथानॉल है बेटे जी, x ml बेटे जी। और आपका बेटे जी जो वाटर है, वाटर बेटे वो क्या बेटे 100 माइनस x बेटे जी, ये आपका वाटर हो गया बेटे, क्या हो गया बेटे वाटर। जैसे ध्यान से सुन बेटे एग्जांपल, मैं कहूं 20% एक्वस इथानॉल बेटा, एक्वस, याद रखना जहां वर्ड एक्वस आ गया इसका मतलब वह पानी की बात होगी बेटे। लो मैंने ये वर्ड दे दिया, तो आप कहोगे 20 ml, तो बेटे इथानॉल है इसके अंदर बेटे, और 80 ml आपका क्या बेटे वाटर है वाटर, और टोटल 100 ml बेटा जी ये सॉल्यूशन है। तो टोटल क्या बेटे ये 100 ml क्या बेटे सॉल्यूशन। तो 20% का मतलब यही है
कि 20 ml इथेनॉल और 80 ml वाटर बेटे। बोल क्लियर बेटे, बोलो आपको ये बात क्लियर हुई बेटे, बोलो बेटे। लो बेटे, एक बार जिसने नोट नहीं किया वो नोट कर ले सब बच्चे। बेटा नाउ नेक्स्ट स्लाइड बेटे जी। अब इधर देखेंगे बेटा सब, अगर मैं इसमें ऐसा लिख दूं, देखो अगर मैं इसमें ऐसा लिख दूं बेटे, तीसरी चीज मैं आपको कहूं x% आपका बेटे क्या है बाय में बेटे जी, इधर ध्यान दो, x% वेट बाय वॉल्यूम। अगर मैं x% वेट बाय वॉल्यूम लिख दूं, x% क्या लिख दूं बेटे, वेट बाय वॉल्यूम। दो सॉल्वेंट नहीं हो सकते सॉल्यूशन में, हो सकते हैं बेटा लेकिन हमारे सिलेबस में बाइनरी है ना सारा बेटे। देखो x% वेट बाय वॉल्यूम कर दूं, क्या कर दूं बेटे, x% वेट बाय वॉल्यूम। तो इसका मतलब x ग्राम तो आपका बेटे सोल्यूट हो गया। सुन बेटा मेरी बात सब बच्चे, x ग्राम हो गया सोल्यूट और 100 ml हो गया सॉल्यूशन। बेटा सब बच्चे अब सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 ml हो गया सॉल्यूशन बेटे। अब आपको पता है सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे यहाँ, बेटा सब बच्चे सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे सुनो, आप पहले डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम लगाओगे। डेंसिटी किसकी लोगे, सॉल्यूशन की बेटा, ठीक है बेटे। वॉल्यूम किसकी लोगे बेटा, सॉल्यूशन की। वॉल्यूम कितनी है आपके पास बेटे, 100। यहां से आप मास निकालोगे, यहां से आप मास निकालोगे किसका, सॉल्यूशन का बेटे। निकालोगे कैसे, डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम करके। बोलो करोगे बेटा, करोगे। अब निकालोगे सॉल्वेंट का मास, अब निकलेगा सॉल्वेंट का मास बेटे। कैसे निकलेगा बेटे सॉल्वेंट का मास, जो तुम्हारा सॉल्यूशन का आया है ये D इंटू वी सॉल्यूशन का माइनस एक्स बेटे जी। मेरी बात को समझिए, डी फॉर डेंसिटी, डी फॉर डेंसिटी। देखो आप पहले डेंसिटी सॉल्यूशन की दी होगी आपको, मास सॉल्यूशन का निकालोगे कैसे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। आपको देखो ध्यान से देखो, आपको क्वेश्चन में x% वेट बाय वॉल्यूम दे रखा है, इसका मतलब x ग्राम है आपका सोल्यूट बेटे, और सॉल्यूशन पूरा 100 है बेटे 100, यानी कि सॉल्यूशन की वॉल्यूम 100 हो गई। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम पड़ा हुआ है, डेंसिटी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी बेटा, सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन होगी। वॉल्यूम तुम्हें पता है 100 है बेटे 100, वॉल्यूम क्या बेटे 100 है। तो तुम मास सॉल्यूशन का निकाल लोगे कैसे, मल्टीप्लाई करके। सबको पता है बेटे ये ऐसे करके, मैथ में बायो वाले सुन लो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है बेटे, जो इधर चीज डिवाइड है उधर मल्टीप्लाई होगी। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, आपका मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। बोलो मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। अब जब मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया बेटे, आपका मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, आपने बेटे उसमें से अगर माइनस कर दिया किसको, सोल्यूट को, तो बोलो सॉल्वेंट का नहीं आ जाएगा। याद करो सॉल्यूशन किस किस से बना है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अगर आपको सॉल्वेंट का निकालना है तो सॉल्यूशन में से सोल्यूट का क्या कर दोगे, माइनस। बोलो बेटे आ जाएगा सॉल्वेंट का। बेटा ध्यान से देख लो जो बायो वाले बेटे, इधर ध्यान दो बेटे इधर, तो ध्यान से सुनो बेटे, इधर देख बेटे। तो x% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब है x ग्राम सोल्यूट है, 100 ml सॉल्यूशन है बेटे, 100 ml का सॉल्यूशन बेटे। आपका बेटे जी डेंसिटी सॉल्यूशन की दे रखी है क्वेश्चन में, आप इसको लिख सकते हो 100D बेटा, आपकी ये 100D बन गई। बोलो बेटे ये 100 इंटू डी नहीं बन गई बेटा, वॉल्यूम, वॉल्यूम 100 है ना, बस यहाँ पर 100D माइनस एक्स हो जाएगा बेटे। ये तुम्हारा मास ऑफ सॉल्वेंट निकल आया, ये क्या निकल आया, मास ऑफ सॉल्वेंट बेटे जी। बोलो आ गया कि नहीं, बोलो बेटे ये बात सबको क्लियर हुई बेटे, बोलो सबका ध्यान बेटे इधर हो, सबको ये इंपॉर्टेंट टर्म्स क्लियर हुई बेटे, बोलो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स क्लियर हुई। अब सुनो बेटे अगली चीज, अगली चीज बेटे, अब बेटे जो आपके सॉल्यूशन है बेटे, वो ना बेटे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे सॉलिड इन लिक्विड भी हो सकते हैं। इधर ध्यान दो बेटे, आपके बेटा जी सॉलिड इन सॉलिड भी हो सकते हैं। बोलो बेटे सॉलिड इन सॉलिड भी, आपके सॉलिड इन गैस भी हो सकते हैं। मीन्स आपके बेटे बहुत सारे हो सकते हैं, सॉलिड इन लिक्विड भी, सॉलिड इन सॉलिड भी, सॉलिड इन गैस भी, आपके बेटे जी लिक्विड इन लिक्विड भी, बहुत सारे बेटा आपके सॉल्यूशन होते हैं। हमारे सिलेबस में पहले है सॉलिड इन सॉलिड। देखो बेटा सॉलिड इन सॉलिड हमारे सॉल्यूशन दो तरीके के है बेटा, सॉलिड इन सॉलिड हमारे दो तरीके के हैं।
एक तो है बेटे हमारे सिलेबस में सब्स्टिट्यूशनल, सुनो बेटा, सब्स्टिट्यूशनल बेटे, एक हमारे सिलेबस में क्या है बेटे, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, सब्स्टिट्यूशनल बेटे, सुन लो सब्स्टिट्यूशनल। और एक हमारे यहाँ बेटे इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन बेटा, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। सुन लो बेटा, ये एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है। एक हमारे में है सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। सब्स्टिट्यूशनल जैसे मैं आपको बताता हूं बेटे, कॉपर इन गोल्ड बेटे, अगर आपने कभी सुना हो बेटे कि जो हमारा गोल्ड होता है, गोल्ड, सपोज करो ये गोल्ड का लैटिस है बेटे, ये आपका गोल्ड का लैटिस है, देखो बेटे गोल्ड का लैटिस है बेटे, क्या बेटे गोल्ड का लैटिस, और ये बीच में बेटा जी कॉपर है, देखो बीच में क्या है, कॉपर। याद है सब्स्टिट्यूट कर रहा है, सब्स्टिट्यूट का मतलब एक की जगह कोई दूसरा ले रहा है बेटे, देखो सब्स्टिट्यूट कर रहा है बेटे, एक की जगह कोई और ले रहा है बेटे, सब्स्टिट्यूशनल। देखो कॉपर इन गोल्ड, गोल्ड के अंदर कॉपर डालते हैं, याद है बेटे, क्योंकि उसको हार्ड करने के लिए बेटा ज्वेलरी बनती है ना बेटे, तो उसको सॉलिड सॉल्यूशन बोलते हैं बेटे, या कह सकते हो एलॉयज बेटा जी, क्या कह सकते हो बेटे, एलॉयज आपके बेटे, क्या बेटे एलॉयज। लेकिन एक इंटरस्टिशियल होते हैं बेटा, इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल इसमें क्या होगा बेटे, सपोज करो मैंने ये लिया बेटे, आयरन का लिया बेटे, आयरन का, सपोज करो मैंने ये आयरन का लिया बेटे, आयरन का, और इसके बीच में बेटा मैंने कार्बन घुसा दिया, इसके बीच बीच में, ये देखो बीच में, यहाँ पर मैंने कार्बन घुसा दिया बेटे, देखो यहाँ बीच में बेटा जी जो गैप है ना, गैप बेटे, इस गैप में डाल दिया बेटे, तो ये आपके इंटरस्टिशियल होते हैं, ये आपके क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन बेटे, क्या बेटे सॉलिड सॉल्यूशन। याद है इसको कार्बाइड कहते हैं बेटे, वेरी गुड, सबको याद है इसको कार्बाइड कहते हैं बेटा। ये स्टील होता है, स्टील बेटे, आपका स्टील होता है बेटे, क्या होता है, स्टील बेटे। तो ध्यान रखना सॉलिड सॉल्यूशन दो है, एक सब्स्टिट्यूशनल, एक इंटरस्टिशियल। सब्स्टिट्यूशनल में क्या होगा, आप रिप्लेस कर दोगे उसकी जगह पर चीज को, रिप्लेस कर दोगे, लेकिन इंटरस्टिशियल में बीच में कहीं घुसा दोगे बेटा, बीच में कहीं बेटा जी, आई बात समझ बेटे जी। तो ये आपका कार्बन है, कार्बन, येलो वाला कार्बन है बेटे, येलो वाला कार्बन, येलो मीन्स कार्बन यहाँ पर बेटे, बोलो ये बात क्लियर हुई। तो ये तो हो गए इंटरस्टिशियल बेटे, और एक आपके ये सब्स्टिट्यूशनल। नोट करो बेटे, फिर सॉलिड इन लिक्विड कराऊं, लो बेटे, अब सबका ध्यान बेटे इधर हो बेटे जी, इधर। अब आएंगे बेटे आपके अगले सॉलिड इन लिक्विड वाले बेटा, सब ध्यान देना बेटे, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड बेटा, बेटा अब ये सबसे लंबा चलेगा इसलिए प्लीज ध्यान देना बेटे, सॉलिड इन लिक्विड बेटे, सॉलिड इन लिक्विड। देखो बेटा सबसे पहले हम किसी भी सॉलिड को, किसी भी सॉलिड को जब लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं बेटा, तो लैब के अंदर इसके लिए हमें कंसंट्रेशन टर्म्स याद करनी होती है। जब भी किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो उसके लिए बेटा हमें डील करते हैं हम कुछ कंसंट्रेशन टर्म से, इट डील्स विद कंसंट्रेशन टर्म्स बेटे, कंसंट्रेशन टर्म्स बेटा जी, इनसे डील करते हैं बेटा। कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म से हम डील करेंगे, एक तो बेटा मोलैरिटी, दैट इज कैपिटल एम, एक आपकी मोलैलिटी बेटे, मोलैलिटी जिसको स्मॉल एम लिखते हैं बेटा, और एक आपकी बेटे जी दैट इज मोल फ्रैक्शन बेटे, मोल फ्रैक्शन। और उसके बाद चौथी आपकी नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी बेटे। इन कंसंट्रेशन टर्म्स को अब हम स्टडी करेंगे। एक पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन बेटा जी, सुनो जिसको हम पीपीएम कहते हैं, पीपीएम बेटे, क्या बोलते हैं, पीपीएम। और एक आपकी मास फ्रैक्शन बेटे, मास फ्रैक्शन। ये हमने बेटा आपकी 7 चीजें डिस्कस करनी है सॉलिड इन लिक्विड में, वेट परसेंट बेटा जी, टोटल 7 चीजें हैं जो आपने सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन की स्टडी करनी है बेटा, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन की बेटा आपने इसकी क्या करनी है, स्टडी करनी है बेटे। अब बड़े ध्यान से सुनना सब, बड़े ध्यान से सब बच्चों ने सुनना बेटे। सबसे पहली टर्म बेटे हमारी क्या आएगी बेटा, मोलैरिटी। सबसे पहली टर्म क्या आएगी बेटे, मोलैरिटी बेटा जी, क्या आएगी, मोलैरिटी। लो देखो
मोलैरिटी बेटे सबसे पहली टर्म जिसके आगे कैपिटल एम आता है बेटे, क्या आता है बेटे? कैपिटल एम बेटे, कैपिटल एम, सुन लो, कैपिटल एम आता है बेटे। इसका क्या होता है बेटे? इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, number of moles of solute dissolved, dissolved per liter of the solution बेटे, number of moles of solute dissolved per liter of the solution, number of moles, number of moles of solute dissolved per liter of the solution। लो बेटे अब ध्यान देना बेटा सब, आपका बेटे इधर देखो, तो बेटे आपकी पहली क्या आएगी? मोलैरिटी। क्या होता है मोलैरिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसॉल्व पर लीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन बेटे, यानी कि जो मोलैरिटी है, मोलैरिटी वो किसके इक्वल होगी? ऊपर तो आ जाएंगे मोल्स ऑफ सोल्यूट बेटे, ऊपर सोल्यूट के मोल्स आ गए बेटा, ठीक है बेटे। नीचे आपके क्या आ गए बेटा? दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स बेटे। आपने सॉल्यूशन की वॉल्यूम लीटर्स में लेनी है बेटे, किस में लेनी है? लीटर्स में। एक लो बेटे इधर ध्यान दो बेटा सब, आपने देखा बेटे, अब ध्यान से सुनो बेटे, जो ये मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी, इसमें ना बेटे वॉल्यूम इन्वॉल्व हो रही है, वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम इन्वॉल्व हो रही है। याद करो किसी भी चीज की वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, बोलो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज होगी, टेम्परेचर चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज होगी। इसलिए कहते हैं बेटे मोलैरिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर बेटे, मोलैरिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बेटे, क्योंकि ये क्या इन्वॉल्व करती है बेटे? वॉल्यूम, इट इन्वॉल्व्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो जिस चीज में वॉल्यूम आ गई बेटे, वहां पर हमेशा टेम्परेचर अफेक्ट करेगा बेटे, वहां पर क्या अफेक्ट करेगा बेटे? टेम्परेचर। तो याद रखना बेटे, आपकी मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, मोलैरिटी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। अगर आपका टेम्परेचर चेंज होगा तो मोलैरिटी चेंज होगी, क्योंकि इसमें वॉल्यूम आती है बेटे, क्या आती है बेटे? वॉल्यूम बेटे जी। आपके शरीर में पानी है, जब गर्मी बहुत होती है पानी की वॉल्यूम चेंज होती है ना बेटे, क्योंकि वो उबलता है बेटे जी, तो इसलिए कहते हैं वॉल्यूम चेंज होगी, तो बेटे अल्टीमेटली मोलैरिटी भी चेंज होगी बेटे। अब इसके ऊपर बेटे बड़े ध्यान से सुना बेटा सब बच्चे, आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं बेटे, न्यूमेरिकल्स की बेटे इसके अंदर जो टाइप आती है, सबसे पहले बेटा टाइप 1 बेटे, सुनना ध्यान से, टाइप 1 आपको बेटे बिल्कुल सिंपल 1 मार्क का क्वेश्चन आता है ये, कि आपको कहेगा कैलकुलेट दी मोलैरिटी, कैलकुलेट दी मोलैरिटी ऑफ ऑफ 20 ग्राम, 20 ग्राम H2SO4, H2SO4 in 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल बेटे, आपको ये निकालना है ये बेटा जी। अब आप खुद देखो, आपने क्या पढ़ा था अभी? ऊपर मोल्स आते हैं, मोल्स, ऊपर क्या आते हैं? मोल्स बेटे। अब मोल्स कैसे बनते हैं? जितना मास आपको गिवन है 20 बाय में 98 बेटे, बाय में 98 क्यों लिया मैंने? क्योंकि याद करो H2SO4 का कितना होता है? 98, 2 इंटू 2 प्लस में बेटा 32 प्लस में आपका 64, बोलो 98 होता है बेटे। तो आपने 20 बाय में 98 लिया, ले लिया, नीचे आपका 500 ml आ गया, ऊपर आपका क्या आ गया बेटे? 1000, क्योंकि ml को किसमें कर दिया? लीटर में। ml को किसमें कर दिया बेटे? लीटर में। ml को किसमें कर दिया? लीटर में। लो ये 2 पे चला गया, बोलो चला गया, ऊपर आपका 40 बाय में क्या बन गया? 98। ये तो हो गया बिल्कुल सिंपल बेटे, क्या हो गया? बिल्कुल सिंपल। आपकी ये मोलैरिटी आ गई, क्या आ गई बेटा? ये मोलैरिटी। सिंपल आपने मोलैरिटी निकाल दी। बोलो अब सुनो बेटे, इसी में मैंने आपको कहा कैलकुलेट, कैलकुलेट दी, कैलकुलेट दी मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। अब यहां बच्चा फंसता है बेटे, सुनो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यहां बच्चा फंस जाता है बेटे, यहां पर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड रिक्वायर्ड, ऑक्सैलिक एसिड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, टू प्रिपेयर 0.4 मोलर सॉल्यूशन
सॉल्यूशन इन 200 ml बेटा। लो जी, आपको मास निकालना है ऑक्सैलिक एसिड का। बच्चे को पेपर में ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला ही नहीं पता होता, वहां क्वेश्चन की स्थिति होगी बेटे। ऑक्सैलिक एसिड का याद रखना, आपका ये फॉर्मूला होता है बेटे, दिस इज ऑक्सैलिक एसिड। सुन लो, जो तुमने याद रखने हैं, जो तुम्हारे एनसीईआरटी के सिलेबस में, वो सुन लो एक बार बेटा। टेबल बना लेना जो तुम्हारे सिलेबस में है। अगर तुमसे ऑक्सैलिक एसिड कहे तो ये होता है ऑक्सैलिक एसिड। सुन लो बेटा, जो आपके सिलेबस में है, प्लीज बेटे आपका ये पूछेंगे एक तो। सुन लो बेटा, जिस बच्चे को नहीं पता, जिसकी 11th वीक है, मेलोनिक एसिड बेटे। सुन लो, मेलोनिक एसिड बेटे, इधर ध्यान दो। अगर आपसे ये पूछे, सुन लो बेटा, ये मास निकाल लेना, इसको कहते हैं सक्सिनिक एसिड बेटा। जो तुम्हारे सिलेबस में, पहले ये याद कर लेना बेटे ध्यान से, फिर मत कहना हम रह गए। लो बेटे जी, आपका ये, इसको बेटे ग्लूटारिक एसिड। सुन लो, ग्लूटारिक एसिड। और अगर बेटे आप ये ले लो, सुन लो बेटा मेरी बात प्लीज ये ध्यान से, और इसको कहते हैं एडिपिक एसिड। आपके सिलेबस में ये सारे आएंगे बेटा सॉल्यूशन में। सुन लो, एनसीईआरटी में टेबल बना हुआ है याद करने का। ये ऑक्सैलिक, ये मेलोनिक, ये सक्सिनिक, ये ग्लूटारिक और ये एडिपिक। याद रखने का तरीका देख लो, पहला पहला वर्ड। बेटे सुन लो सब, पहला पहला वर्ड बेटे सुन लो, पहला पहला वर्ड बेटे। आ रही है बेटे अब आवाज? बेटे पहला पहला वर्ड सुन लो, एक ऑक्सैलिक, एक मेलोनिक, एक सल्फोनिक, एक ग्लूटारिक और एक एडिपिक। याद रखने का तरीका, ओ मेरे सनम घुमाओ ना, ओ मेरे सनम घुमाओ ना। बेटे याद रखने का तरीका सुन लो, पहला है ऑक्सैलिक, फिर एक CH2 आ गया तो मेलोनिक, देखो 2 CH2 आ गए तो सक्सिनिक, 3 CH2 आ गए ग्लूटारिक, और अगर 4 CH2 आ गए तो एडिपिक बेटे, एडिपिक। ओ मेरे सनम घुमाओ ना। देख रहे हो बेटे, याद रखने का तरीका बेटे रख लेना, ठीक है। ये आगे, अब 1 मिनट सुनना बेटा सब बच्चे। लो बेटे इधर, बेटे एक बार देख लो, अब ये वाला क्वेश्चन करा रहा था। अब देखो मोलैरिटी कितनी है आपकी, 0.4, ऊपर मास मान लिया x बेटे। ऑक्सैलिक एसिड का कितना आएगा, 12 2 20 कितना, 90 आ गया। लो जी 90 आ रहा है, 90। और आपको वॉल्यूम कितनी दे रखी है, वॉल्यूम बेटे 200, और ऊपर 1000 कर दो, निकाल दोगे आंसर। x की वैल्यू निकाल दोगे कि नहीं बेटे, बोलो x की वैल्यू निकाल दोगे, श्योर बेटे।